शहर का पारा 40 डिग्री पर आउट ऑफ कंट्रोल। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। धूप ने जमीन को तनूर बना दिया। लू के थपेड़ों से शहरी निढाल, हवाएं भी साथ छोड़ गईं। हीट वेव ने तौबा तौबा करवा दी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद अलीमुल हसन ने आज रात बारिश की उम्मीद जगा दी। कहा कि बारिश से हब्स और गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आएगी। आपने लाहौर की बात की है तो यहाँ तो पिछले 3-4 रोज़ से मुसलसल हबस चल रहा था। कल भी टेम्परेचर जो है ना 43 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन मॉइस्चर चूँकि एक्यूमुलेट हो रहा, तो उसकी वजह से रियल फील जो है वो 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। लेकिन आज कुछ बादल आए हुए हैं, टेम्परेचर में 1-1.5 डिग्री की कमी वाक़ई होगी। लेकिन आज रात या कल सुबह के वक्त कुछ सराउंडिंग एरियाज़ में, लाहौर के सराउंडिंग एरियाज़ जिनमें सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला के इलाका है, वहाँ पे कुछ बारिश होगी और लाहौर के इलाकों में भी कुछ चंद मुकामात पे आंधी के साथ कुछ बारिश होगी। होशियार, खबरदार, शहर भर में बारिशें होंगी मूसलाधार। पंजाब में कल से प्री मानसून का आगाज। पीटीएमए ने सूबा भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत अहम शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डीजी उमर जावेद की आवाम को आंधी और आसमानी बिजली से मोहतात रहने की हिदायत। कहा कि हंगामी सूरत हाल में हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शदीद गर्मी में लेस्को का तरसीली निज़ाम बैठ गया। लोड की वजह से ट्रांसफार्मर जलने और ट्रिपिंग से शहर में बिजली का बहरान। दिन में तलब 4000 और रात को 5000 मेगावाट से बढ़ गई। रात को तलब बढ़ने पर जबरी लोड शेडिंग का अजाब। स्टाफ की कमी की वजह से छोटी खराबियां भी घंटों दुरुस्त न हो सकी। शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। शदीद गर्मी और हीट वेव के बाद शहरी पड़ने लगे बीमार। तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया है कि जिस्म में पानी की कमी जानलेवा साबित हो सकती है। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज खसूसी एहतियात करें। धूप में निकलने से गुरेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें। डिहाइड्रेशन के बारे में कि पानी इसमें सिंपल, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो पसीना ज़्यादा आने की वजह से पानी की और नमकियात की कमी हो जाती है। तो इसी वजह से फिर जो पेशेंट्स के अंदर या जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, उनको प्यास बहुत लगनी शुरू हो जाती है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसके साथ साथ थकावट बहुत रहनी शुरू हो जाती है। अगर ये शदीद सूरत हाल इख्तियार कर ले तो इसके साथ हेडेक, और फिर अगर ज़्यादा हो जाए तो इसके साथ फिर जो है ना वो उल्टियाँ वगैरह शुरू हो जाएंगी, और फिर इसमें झटके लगने या फिर पेशाब कम आना या फिर जल के आना जो है शुरू हो जाएगा। पंजाब में शदीद गर्मी की वजह से समर कैंप पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमे तालीम ने ऐलान किया है कि कल से कोई स्कूल समर कैंप नहीं लगाएगा। खिलाफवर्जी पर भारी जुर्माना होगा और स्कूल का लाइसेंस भी मनसूख हो सकता है। हुकूमत की दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। अब अहकामात पर सख्ती से अमल होगा। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का तारीख़ी इनकलाब। वज़ीर आला पंजाब ने जदीद सफ़र का आगाज़ कर दिया। 5 साल में 5000 बरकी बसें सड़कों पर होंगी। पंजाब अब बसें दरामद नहीं, खुद तैयार कर रहा है। तलबा के लिए आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स और सरकारी मुलाजमीन के लिए खसूसी पैकेज भी मुतारिफ। मुख्तलिफ शहरों में जदीद मास ट्रांजिट मनसूबों पर काम तेजी से जारी। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए तारीख़ी इक़दाम। हुकूमत का इंट्रा सिटी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। 2 निजी कंपनियों ने 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने पर दिलचस्पी जाहिर कर दी। हुकूमत निजी इश्तराक से जदीद नेटवर्क बिछाएगी। मनसूबे से शहरियों को माहौल दोस्त और जदीद सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में दही, सकाफत और रवायात को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने का मंसूबा। रवायती पंजाबी घरों, गलियों, ज़रई मनाजिर, पानी के तालाबों, दस्तकारी के मराकिज़, लोक मौसीकी और रक्स के स्टेज, खुले इज्तिमाती मकामात और देसी खानों के खसूसी फूड कोर्ट्स तामीर किए जाएंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में नया संगे मिल। पंजाब भर में तामीरात का सिलसिला तेज़ हो गया। 1,66,000 बिलासूद कर्जे जारी। 215 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। 1,05,000 खानदान अपने घरों में मुंतकिल। मज़ीद 32,000 घर जल्द बनेंगे। मर्द, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स
यकसा मुस्तफीद होने लगे। पंजाब भर में 10 लाख मरीजों को मुफ्त अद्वियात घर पहुंचाई जा रही हैं। वज़ीर पंजाब कहती हैं हुकूमत का होम मेडिसिन डिलीवरी प्रोग्राम मरीजों को घर बैठे इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है। इस प्रोग्राम के तहत टीबी, हेपेटाइटिस, दिल के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। आवाम को तिबी सहूलियात दहलीज पर मिलने लगी। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत 10 लाख मरीजों को मुफ्त अद्वियात पहुंचा दी गई हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इसे तारीखी कामयाबी करार दिया। कहा कि सेहत के महकमे मिशन की तकमील के लिए दिन रात मसरूफ़ हैं। मयारी इलाज की फराहमी का यह सफ़र पंजाब भर में तेज़ी से जारी रहेगा। शाहराहों के मंसूबे रात के औकात में प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। मलिक सुहेब अहमद की ज़रिए सदारत इजलास मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान वज़ीर को मुल्तान विहाड़ी 93.5 किलोमीटर तवील शाहराह मंसूबे पर जारी तामीराती काम से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। पंजाब में ऑर्गेनिक फार्मिंग के फ़रोग का नया दौर, किसानों की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू हो गई है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत किसानों को बराह रास्त मार्केट तक रसाई मिलेगी। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी डॉक्टर किरण खुर्शीद के मुताबिक इस इकदाम से मुस्तनद डेटा मुरतब होगा, शफाफियत बढ़ेगी और शहरियों को मयारी और महफूज खुराक मुयसर आएगी। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने अहम तामीराती संग मिल अबूर कर लिया। मेन डैम पर RCC ट्रायल का आगाज़ 4 माह तक जारी रहने वाली मशकों के बाद रवां साल के आखिर में डैम पर काम शुरू होगा। प्रोजेक्ट की सलाहियत 4320 मेगावाट है। पहला मरहला कौमी ग्रिड को 12 अरब यूनिट सस्ती बिजली फराहम करेगा। रेवेन्यू में इनकलाबी तब्दीली, कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने रेवेन्यू इस्लाहात का बेड़ा उठा लिया। अहम इजलास में ख्यूट तकसीम के अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए। DGPLRA ने डेटा डिजिटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी है। एडिशनल कमिश्नर्स और ADCRs पर मुश्तमिल खसूसी कमेटी तश्कील। अब रेवेन्यू अफसरान को रोज़ाना कारकर्दगी का जवाब देना होगा। महंगाई के कारीवार, अवाम लाचार, सब्जियों की कीमतों को पड़ लग गए। सब्ज मिर्च 400, टमाटर और शिमला मिर्च 250 रुपये किलो तक पहुंच गई। प्याज 120 और बैंगन 100 रुपये में फ़रोख्त होने लगे। घरों का बजट दरहम बरहम, 2 वक्त की रोटी कड़ा इम्तिहान बन गई। महंगाई के सताए शहरियों की हुकाम से रहम की अपील। हम कहना चाहते हैं कि पेट्रोल कम हुआ है पर सब्जियां और ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। फ्रूट महंगा होता जा रहा है। टमाटर को आग लग गई है। टमाटर इतना महंगा हो गया, खीरा महंगा, कुछ नहीं समझ आ रहा। एक चीज़ कम होती है, दूसरी ऊपर चली जाती है। DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज का गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन तेज। 1 माह में 1,24,000 इंस्पेक्शंस की गई। खिलाफ वर्जियों पर 58 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 108 मुकदमात दर्ज और 66 मराकज़ सील कर दिए गए। DC का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को हर सूरत सरकारी निरखों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर में गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डोज़र चल गया। MCL का वाहगा जोन, सलामतपुरा और रिंग रोड पर ग्रैंड ऑपरेशन। 5 इमारतें मिसमार, जबकि GT रोड पर मुतादिद प्रॉपर्टीज़ को सील कर दिया गया। DC मोहम्मद अली एजाज ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बगैर नक्शा तामीरात को हटाना मास्टर प्लान के तहत तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। उर्स दाता गंज बख्श और ईद मिलादुल नबी के फंड्स में संगीन करप्शन साबित। फंड्स खुर्द-बुर्द केस में महकमा औकाफ के 3 साबिक अफसरान के खिलाफ सख्त सज़ाओं और भारी रिकवरी के हतमी अहकाम जारी कर दिए गए। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज जावेद शौकत संगीन माली बदउनवानी पर मुलाजमत से बरतरफ। लाहौर हाईकोर्ट में तरक्कियों का बड़ा फैसला। 20 एडिशनल सेशन जजेस ग्रेड 21 में सेशन जज बन गए। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन कमेटी की सिफारिश पर जुल्फ़िकार अहमद नईम और इफ्तिखारुल नबी समेत मुख्तलिफ अफसरान तरक्की पा गए हैं। अदालत आलिया ने तरक्की पाने वाले जजेस की फहरिस्तें जारी कर दी हैं।
सेशन कोर्ट में जुआ ऐप की तशहीर केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने यूट्यूबर डकी भाई की अहलिया अरूब जोतोई की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। अरूब जोतोई शोहर सादुर रहमान के हमरा अदालत में पेश हुई। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने गिरफ्तारी के खदशे पर जमानत मंजूर कर ली। इंसानी स्मगलिंग का भयानक खेल। लाहौर हाईकोर्ट ने मुलजिम की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शहबाज रिजवी ने केस की समाअत की। मुलजिम कासिद अली पर स्पेन भिजवाने के नाम पर लाखों रुपए बटोरने और कश्ती हादसे में नौजवान की हलाकत का इल्ज़ाम है। वकील ने राजीनामे का दावा किया, जबकि प्रोसिक्यूशन ने जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की। मांगा मंडी खोकर चौक में गोलियां चल गई। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने 40 साल खातून को टारगेट करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने सरेआम किरण बीबी को गोलियों का निशाना बनाया। खातून जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गई। लाश मुर्दाखाना मुंतकिल। पुलिस ने जाए वक्फा पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। निश्तर कॉलोनी के इलाका में शौहर ने बीबी को सर पर डंडे मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला ने 3 साल पहले पसंद की शादी की थी। मुलजिम से मकतूला का 1-2 साल का बेटा है। कत्ल का वाकया घरेलू नाचाकी की वजह से पेश आया। पुलिस ने मुलजिम शौहर अमानुल्लाह को हिरासत में लिया। लारी अड्डा के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। पुलिस ने ताक़ुब किया तो फरार होते मुलजिमान की मोटरसाइकिल खंबे से जा टकराई। एक मुलजिम मौके पर ही फायरिंग करता फरार और दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान डकैती, स्नैचिंग, झपटा जैसी 100 से ज़ायद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। जख्मी डाकुओं की शनाख्त दानिश और मूसा के नाम से हुई है। स्पेन का वीज़ा दिलवाने का झांसा। FIA ने कसूर से इंसानी स्मगलर धर लिया। मुलजिम इरफान ने वर्क वीज़ा के नाम पर शहरी से 50,50,000 रुपये हथियाए थे। रकम बटोरने के बाद मुलजिम बैरून मुल्क भिजवाने की बजाय रूपोश हो गया था। FIA ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। CCTV फुटेजेस की मदद से मोटरसाइकिल चोर ग्रुप पुलिस की गिरफ्त में आ गया। चौकी सब्जी मंडी पुलिस ने निजी भट्टे से अली रजा, हसन और सलमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम रैकी के बाद बगैर लॉक मोटरसाइकिलें चुराते और पुर्जे बेच देते थे। पुलिस ने मुलजिमान से मोटरसाइकिलें, असलहा और नकदी बरामद कर ली। बगबानपुरा से 3 मनशियात फरोश मनशियात की सप्लाई देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना, रजिया बीबी, सोनिया और वसीम शामिल हैं। मुलजिमान से 41 किलो से ज़ायद पोस्त और 1.5 किलो से ज़ायद चरस बरामद कर ली गई। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। मोटरसाइकिल गाड़ी बंद करने का हुक्म। मोटरसाइकिल इस वक्त तक वापस नहीं मिलेगी जब तक वो बाकायदा ड्राइविंग परमिट हासिल नहीं कर लेता। 16 से 18 साल उम्र के बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स की गाड़ी भी बंद कर दी जाएगी। कम उम्र कार ड्राइवर की गाड़ी वालिदैन की तरफ से श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने के बाद ही रिलीज की जाएगी। चौदहवीं मुहर्रम पर लाहौर में सिक्योरिटी सख्त इंतजामात मुकम्मल। शहर भर में 7 जुलूस और 76 मजालिस के लिए 2275 एहलकार तैनात। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने जुलूस रोड्स पर पार्किंग पर पाबंदी लगा दी। एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स का लाजमी इस्तेमाल और शहरियों को सिक्योरिटी इदारों से ताउन की हिदायत जारी। असातिज़ा के तबादलों का शेड्यूल तब्दील। दरखास्तें जमा करवाने की तारीख बढ़ा दी गई। महकमा तालीम ने असातिज़ा के तबादलों के लिए दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। अब असातिज़ा 5 जुलाई तक अपनी दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का स्कूल्स में शफाफियत के लिए बड़ा कदम। असातिज़ा की हाज़िरी के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम नाफिज कर दिया गया। तमाम स्कूल सरबराहान को असातिज़ा का डेटा TIC पर अपलोड करने का पाबंद बना दिया गया है। अहकामात पर अमल न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी का इल्मी मैदान में नया रिकॉर्ड। आलमी इदारे
نیچر پبلشنگ گروپ نے یونیورسٹی کو پاکستان میں نمبر 1 قرار دے دیا۔ 6.88 پوائنٹس کے ساتھ یونیورسٹی سائنس کے میدان میں سر فہرست رہی۔ جنرل کیٹیگری میں پنجاب یونیورسٹی نے سائنس یونیورسٹیز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کامیابی پر اساتذہ اور طلبہ نے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی کو مبارکباد پیش کی۔ این سی اے ریڈ بال کیمپ پریکٹس میچ میں بلے بازوں کا راج۔ این سی اے بلوز نے 9 وکٹوں پر 265 رنز بنا ڈالے۔ عبداللہ فضل 90 رنز بنا کر چھا گئے۔ سلمان علی آغا 39 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ وائٹس کی جانب سے کامران غلام اور محمد سلمان نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ پنجاب اسٹیڈیم کبڈی سے گونج اٹھا۔ سی ایم انٹر ڈویژن چیمپئن شپ کے دوسرے روز اہم فیصلے۔ ملتان نے بہاولپور، فیصل آباد نے ڈی جی خان کو شکست دے دی۔ ساہیوال نے سرگودا اور گجرانوالہ نے راولپنڈی کو مات دے دی۔ ڈی جی اسپورٹس محمد طارق قریشی نے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا اور بہترین سہولیات کی فراہمی کا اعادہ بھی کیا۔ اور شہید کانسٹیبل امانت علی کی 23ویں برسی۔ لاہور پولیس دستے کی قبر پر حاضری، شہید کی قبر پر سلامی پیش کی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ بلال صدیق کا کہنا ہے کہ شہدائے پولیس کی لازوال قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔